Hello, Joe. Let's see the question. When the north pole of the bar magnet is pushed towards the coil of pointer in the galvanometer deflects. Figure 1 ऐसा शो कर रहा है आपको. Okay, so that it is the relative motion between the magnet and the coil that is responsible for the generation of electric current in the coil. In figure 2, the bar magnet is replaced by a second coil C2 connected to a battery. देखिए फिगर 2 में देखिए क्या एक वायर मैग्नेट की जगह पे यहाँ वायर मैग्नेट थी, यहाँ क्या एक कॉइल रख दी गई. क्या बोल रहा है? द स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड. इसकी वजह से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. एज कॉइल C2 इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन आ जाता है. अगेन it is the relative motion between the coil and the induces the electric current. वो coil का क्या है? रिलेटिव मोशन है, इसकी वजह से करंट क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द मोशन ऑफ अ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द C1. फिगर 1 में देना है ये. एंड मूविंग अ करंट कैरिंग कॉइल C2 टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम C1 इन फिगर 2. फिगर 2 को कंसीडर करना है. मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद C1. ऑप्शन ए changes in both first and second situation. Option B changes in situation 1 but do not change in situation 2. Option C doesn't change in situation 1 but changes in situation 2. And option D doesn't change in both situation 1 and 2. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law. So Faraday law क्या बोलता है? Whenever there is a change in magnetic flux through a coil. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है किसी कॉइल से चेंज होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced at that coil. जिस कॉइल से ही फ्लक्स चेंज होगा उसमें क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइल है, इसमें हमने क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर लगा रखा है. और हमारे पास क्या है? ये मैग्नेट है. अब मान लिया इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल. तो आपको पता है इससे लाइंस इस तरीके से पास होंगी. नॉर्थ पोल से लाइंस कहाँ होती हैं? बाहर आती हैं. तो ये इस तरीके से होगा ये. तो पॉइंट ये है कि अभी इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? कांस्टेंट है. जितना भी इससे पास हो रहा है इस कॉइल से वो कैसा? कांस्टेंट. लेकिन हमारे फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. जब ये चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. और चेंज कराने के लिए हमें इस मैग्नेट को या तो टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल ले जाना पड़ेगा. तो वी नो दैट a bar magnet and a steady current carrying coil both produces a steady magnetic field. कैसा एक स्टीडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी कॉइल से लिंक होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना. ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? इफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? चेंज हो जाए, है ना. दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ कॉइल. देखिए अपने क्वेश्चन देखिए किस कॉइल से लिंक हो रहा है? इन दोनों ही केस का. ये आपका फिगर 1 में C1 से कनेक्ट हो रहा है और फिगर 2 में भी किससे कनेक्ट हो रहा है? C1 से. और दोनों का फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड आपको नजर आ रहे हैं, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ कॉइल C1 चेंजेस व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन इन बोथ केसेस. दोनों ही केस में ऐसा होगा.
और अगर ऐसा हुआ तो भाई फैराडे लॉ, EMF will be induced in C1 in both cases, और both फिगर 1 एंड 2 दोनों ही फिगर में EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चेंजेस इन बोथ 1 एंड 2, कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स C1 से रिलेटेड दोनों में ही चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, EMF आएगा फ्लक्स चेंज की वजह से। ये मैग्नेट ये जब इसके पास जाएगी तो इसका फ्लक्स क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और ये यहाँ पर जो कॉइल है उसमें क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल इसी की तरह क्रिएट होकर रखा है। और ये जब इधर मोशन करेगी तो भी इसमें क्या, फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस EMF आएगा। तो फ्लक्स चेंज दोनों ही केस में होगा, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए करेक्ट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.